नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जूम न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। कोरोना महामारी को लेकर तरह तरह की खबरें आप सुन रहे होंगे। इसी बीच चीन पर अमेरिका लगातार हमलावर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के प्रतिबंध लगाने और रिश्तों में खटास वाली बात की ओर इशारा कर चुके हैं। इसी बीच अमेरिका ने एक नए कूटनीतिक प्रयास की ओर इशारा किया है। इशारा करने वाले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। चीन के खिलाफ इस कूटनीतिक हथियार का नाम है पंचेन लामा। कौन है ये पंचेन लामा? इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक किताब का उल्लेख करना चाहूंगा। ये किताब हिंदी में अनुवाद है मेरा देश निकाला परम पावन दलाई लामा। अंग्रेजी में ये किताब लिखी गई है फ्रीडम ऑफ एक्सिल नाम से। यह किताब तिब्बती बौद्ध धार्मिक गुरु दलाई लामा की है, लेकिन बात पंचेन लामा की हो रही है। पंचेन लामा दलाई लामा के बाद दूसरे नंबर के बौद्ध धार्मिक गुरु होते हैं तिब्बत की धार्मिक राजनीति में। फिलहाल तिब्बत चीन के कब्जे में है और वहां के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत शरण में हैं। इन्हीं दलाई लामा के शरण में आने के बाद भारत और चीन के बीच एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। दलाई लामा का मुद्दा अक्सर भारत और चीन के बीच खटास की वजह बनता रहा है। इसके बावजूद शरणागत वत्सलता की बात कहते हुए भारत दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। दलाई लामा यहाँ से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलाते हैं। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में तिब्बत की सरकार, निर्वासित सरकार धर्मशाला जिले से चलती है, जिसके मुखिया दलाई लामा हैं। पंचेन लामा दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी हुआ करते हैं। पंचेन लामा नए दलाई लामा की खोज में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्तमान दलाई लामा का नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, जो कि तिब्बत के ताख्त सेर इलाके में पैदा हुए। जैसा कि जिस किताब का मैंने उल्लेख किया उसमें दलाई लामा खुद लिख चुके हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्हें पहचाना गया। वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानने के बावजूद बौद्ध धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। बुद्ध के कई अवतार यानी कि पुनर्जन्म बताए गए हैं। तो दलाई लामा को तिब्बत के धार्मिक लोग, धार्मिक आस्थाओं वाले लोग बुद्ध का अवतार मानते हैं और इसी अवतार की खोज मौजूदा दलाई लामा के निधन के तुरंत बाद से शुरू होती है। नए जन्मे बच्चे जिनमें दलाई लामा के लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण खोजने वाले जो लोग हैं उनमें प्रमुख होते हैं पंचेन लामा। यह एक उपाधि है और इस उपाधि को धारण करने वाला व्यक्ति नए दलाई लामा की खोज करता है। कहानी कुल मिला के यह है, चीन चाहता है कि हमेशा उसका कब्जा तिब्बत पर बना रहे और अगले दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो के बाद कौन होंगे यह तय करने के लिए पंचेन लामा उनकी ओर से काम करे। और इसीलिए चीन ने 1989 में पैदा हुए नए पंचेन लामा को 1995 से अपने संरक्षण और तिब्बतियों की भाषा में कहें तो राजनीतिक बंदी के रूप में रखा है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान खासा मायने रखता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25 साल पहले पंचेन लामा का चीन के कुछ अधिकारियों ने अपहरण कर लिया था। जी हाँ, अपहरण एक आपराधिक साजिश बताते हुए यह कहा गया है कि मात्र 6 साल के बच्चे का अपहरण किया गया और उससे चीन और तिब्बत के भविष्य के राजनीतिक संबंधों को चीन के पक्ष में मोड़ा जा सके। नए दलाई लामा के चयन के लिए, उसका आधार तय करने के लिए उन्हें अपने कथित संरक्षण में चीन रखे हुए हैं। उसके लिए उन्हें जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। पॉम्पियो ने कहा है पंचेन लामा अब 31 साल के हो गए हैं। चीन में सभी धर्मों को मानने वालों को बिना दखल के अपनी मान्यताओं को अपनाने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे इस बात पर चिंता जताई है कि कैसे चीन तिब्बतियों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के यह साफ है कि अब अमेरिका चीन को कोरोना संक्रमण के बाद नए मुद्दों पर भी घेरने की कोशिश कर रहा है और आसपास के देशों से सहानुभूति लेने की पूरी जद्दोजहद में जुटा है। और इस जद्दोजहद में उन्होंने बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है। चीन ने 1995 में जब तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति पंचेन लामा को अपने संरक्षण में लिया तो उनकी उम्र मात्र 6 साल थी और उन्हें दुनिया का आज तक का सबसे युवा राजनीतिक बंदी भी कहा गया।
इनसे पहले के पंचेन लामा की 1990 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि चीन की सरकार ने उन्हें जहर देकर मरवा दिया। 14 मई 1995 को नए पंचेन लामा की खोज पूरी हुई। एक डॉक्टर और नर्स दंपत्ति के बेटे गेझुन चोए की नीमा को पंचेन लामा का अवतार घोषित किया गया। वे तिब्बत के नाक्शु शहर के रहने वाले थे। चीनी प्रशासन को उम्मीद थी कि पंचेन लामा को बिना दलाई लामा के हस्तक्षेप के पहचाना जाएगा। दलाई लामा 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे। नीमा यानी कि मौजूदा पंचेन लामा को 14 मई को पहचाना गया और 17 मई को ही चीन ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। इन पंचेन लामा की पहचान में ऐसा माना जाता है कि चीन ने अपने प्रभाव वाले बौद्ध धर्म गुरुओं की मदद ली और बिना दलाई लामा के हस्तक्षेप उनकी पहचान सुनिश्चित की। पहचाने जाने के 3 दिन बाद से ही वो चीन के कब्जे में है। पंचेन लामा वर्तमान में रह कहाँ रहे हैं, यह भी एक रहस्य ही बना हुआ है। बहुत सालों पहले चीन के अधिकारी ने उनके उत्तरी चीन के ग्वांगझू शहर में होने की बात कही थी, लेकिन यह भी माना जाता है कि वो बीजिंग और उसके आसपास रहते हैं। सच क्या है अभी तक कोई नहीं जान पा रहा है। इसी बीच अमेरिका के इन बयानों ने एक बार फिर से इस मुद्दे को जीवंत कर दिया है, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम देशों में चर्चा का विषय होगा, खास करके भारत में, क्योंकि उनके प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा 1959 यानी कि करीब 61 सालों से भारत में शरण लिए हुए हैं। मौजूदा दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो, जिनकी उम्र करीब 84 साल है, इनके निधन के बाद नए दलाई लामा कौन होंगे, इसके चयन में पंचेन लामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस भूमिका में चीन अपनी भूमिका निभाए, अपनी टांग रखे, इसके लिए 25 साल से पंचेन लामा उनके कब्जे में। बुद्ध के कई अवतार माने जाते हैं। दलाई लामा को बुद्ध के करुणा वाले स्वरूप का अवतार माना जाता है। इस अवतार को अवलोकितेश्वरा कहा जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ यानी कि बुद्ध के असीम देवीय प्रकाश वाले स्वरूप का अवतार माना जाता है। यहाँ तक कि भारत में रह रहे दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने 2011 में लिखा अपने पुनर्जन्म और रिटायरमेंट को लेकर कि वे लोग मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी मर्जी वाले, अपनी पसंद वाले व्यक्ति को दलाई लामा की कुर्सी पर बिठा सके और तिब्बत भविष्य में अंतहीन समय के लिए उनके इशारों पे चल सके। हालांकि दलाई लामा ने यह भी साफ कहा है कि उनका उत्तराधिकारी भारत में भी मिल सकता है। भारत के धर्मशाला जिले में हजारों तिब्बतियों के साथ में लंबे समय से दलाई लामा शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। वहीं से वे तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलाते हैं। एक समाचार एजेंसी को पिछले साल दलाई लामा ने खुद कहा था कि उनके उत्तराधिकारी भारत में भी मिल सकते हैं, क्योंकि वे और उनके हजारों अनुयायी लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि चीन एक और दलाई लामा घोषित कर सकता है। आपको भविष्य में 2 दलाई लामा देखने को मिले। ऐसे में चीन के बनाए हुए दलाई लामा को कोई पसंद नहीं करेगा। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका दलाई लामा के मुद्दे पर इस तरह हमलावर हुआ है। दलाई लामा जब भी अमेरिका जाते हैं, चीन के कान खड़े होते हैं। दलाई लामा भारत में रहकर तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाते हैं। 2010 में चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दलाई लामा से मुलाकात की। चीन को लगता है कि दलाई लामा उनके लिए चुनौती है। 1990 में भारत में रह रहे दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को शांति का नोबेल मिला। यह वही वर्ष था जब पंचेन लामा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो पैदा हुए और पुराने पंचेन लामा की कथित तौर पर संदिग्ध हत्या कर दी गई। दलाई लामा जो तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग लेकर भारत शरण लेने पे मजबूर हुए थे, स्वतंत्रता की बात नहीं कहते, लेकिन तिब्बत की स्वायत्तता चाहते हैं। तिब्बत और चीन के बीच का विवाद कब खत्म होगा, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री का कोरोना के समय में आया हुआ बयान चीन के ऊपर खासा भारी पड़ सकता है, क्योंकि चीन में रहने वाले ही कई लोग दलाई लामा को बुद्ध का अवतार, करुणा का प्रतीक मानते हैं। उन लोगों का भावनात्मक पक्ष अपनी ओर करने की कोशिश अमेरिका ने की है। भारत को भी इसमें साथ लेने की कोशिश की है, क्योंकि दलाई लामा को शरण देकर भारत भी इनके पक्ष को मजबूत करता रहा है। इनका पक्ष कितना मजबूत होगा, आगे चलकर क्या होगा, यह समय के गर्त में है। लेकिन यह साफ है कि कोरोना की महामारी के दौर में अमेरिका चीन को उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत को भी इस मौके से चूकना नहीं चाहिए।